से योगाभ्यास करके मन पर नियंत्रण हो जाए तो भगवान की कथा सुनते 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 एक बार, दो बार, तीन बार है रघुपति चरित्र हो ही तह सुनहि। हमारे जो सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जो चारों भाई हैं वो उनकी प्रतिज्ञा है आशा वसन व्यसन यह तीनहि रघुपति चरित्र हो ही तह सुनहि। ये चारों भाई घूमते रहते हैं, यहाँ भी विराजमान है इस समय, लेकिन इस समय नीचे बैठ के चारों भाई सुन रहे हैं। और जब प्रलय हो जाता है, कोई भगवान की कथा करने वाला नहीं रह जाता सृष्टि में मनुष्य, तब एक भाई ऊंचे पर बैठ जाते हैं और तीन भाई बैठ के कथा सुनते रहते हैं। जब फिर वो थक गए तो इनका यही व्यसन है, यही नशा है, यही काम है कि वो कथा करते रहते हैं। और उस कथा के जो परम रसिक है वो बाबा विश्वनाथ हैं, क्योंकि बाबा विश्वनाथ से एक बार पूछा भगवान कैसे मिलेंगे, जैसे देवकी महारानी पूछती हैं नारद जी से, ये नारद भगवान कैसे मिलेंगे। नारद जी रोने लगे। जिसके गोद में परब्रह्म खेल रहा है, जिसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ है, अब वो पूछ रही है कि भगवान कहाँ मिलेगा। तो अज्ञान वशात अपने भीतर भी स्थित परमात्मा का बोध नहीं होता, सबके भीतर भी वही है, मन मानता नहीं। माता पिता गुरु को कहाँ भगवान मानने के लिए मन तैयार होता है। उसी प्रकार से सर्वत्र भगवान की स्थिति होने पर भी मन मानने को तैयार है। भगवान से पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे, ताहि सभा उमा मैं रहे हूँ। एक सभा चल रही थी उमा, भगवान ने पार्वती जी को इस कथा को सुनाया हुआ है, राम कथा। गुरुदेव महाराज सुनाए होंगे आप लोगों को। कथा की अनादि परंपरा है, अनादिकाल से कथाएं हो रही हैं। कागभूषुंडी जी ने कहा वशिष्ठ जी से कि हमको कई आश्चर्य दिखाई पड़े, उसमें से दो तीन तुमको बताते हैं। 2 बार राम रावण का युद्ध देख, ये चलता रहता, हर कल्प में भगवान राम आते हैं, रावण आते हैं, ये कथाएं चलती रहती हैं। ये इस कल्प के 27वें चतुर्युगी के जो रामावतार है उसकी हम आजकल कथा सुन रहे हैं। और राम कितने हुए हैं, इसीलिए हरि अनंत, हरि कथा अनंता करके महाराज योगियों ने अपना हाथ जोड़ा। भगवान कहते हैं ताहि सभा उमा में रहे हो। सभा में जाने पर बक बक बोलने न लगे। जब अवसर आए, कोई कहे कि महाराज बोलिए, तब बोलिए। ये नहीं कि नारद जी की तरह अपने माला पहनने के लिए ऐसे नहीं करना। कोई पहना दिया ठीक है। महामना मदन मोहन मालवीय जी महाराज माला पहने रहते थे जब तक कथा होती थी या सभा हो। क्यों? जो वक्ता होता है ना, उस पर सभी की दृष्टि लगी रहती है, तो दृष्टि लगने से उसका तेज कम होता है। हमारे पूज्य पिताजी ने बताया हमको रहस्य, क्यों ऐसा करना चाहिए। जैसे बच्चों को गिठौरी लगाई जाती है कि नजर न लगे, उसी प्रकार से वक्ता को भी नजर लगने पर उसकी वाणी अवरुद्ध होने लगती है। किसके मन में क्या चल रहा है उसके प्रति, कोई राग कर रहा है, कोई द्वेष कर रहा है, कोई प्रेम कर रहा है, तो उस प्रभाव पड़ने लगता है मन पर। और जब माला पहना जाता है तो उसी पर जाकर के दृष्टि अटक जाती है, तो वक्ता बेचारा बच जाता है। इसीलिए माला पहने रहने से रक्षा होती है, रक्षा कवच। ताहि सभा उमा में रहे हूँ, अवसर पाई वचन एक कहे हूँ। जब मुझे कहा गया कि अच्छा आप काशी से आए हैं, शंकर जी आपका नाम है, तो थोड़ा कुछ आप भी बताना। सारे लोग बोले हैं, बैठ गए। ताहि सभा, वो जो देवताओं की सभा हो रही थी, उमा में उस सभा में था। और जब मुझसे कहा अवसर पाए, अपने मैंने नहीं कहा कि बक बक चिल्लाने लगे। कथा तो रस की चीज है, कथा तो आनंद में डूबने की चीज है। वो तो बड़े भाग्य से कभी कभी उछल, जैसे गगरी में वो रस अमृत भर जाए, अच्छा लगता है। वैसे कथा जब छलकती है तब वो आनंद देती है। कथा अभ्यास की चीज थोड़े है, और कथा किसी को मनोरंजन का साधन नहीं है, तब वो आनंद नहीं देती है। जब कथा के रस में डूबा जाता है तब वो आनंद को प्रदान करती है। वही आनंद बन काशी है। ताहि सभा उमा में रहे हूँ, अवसर पाई वचन एक कहे हूँ। हर व्यापक, भगवान तो व्यापक है। आज अक्षय नवमी है, भगवान का विष्णु त्रिरात्र से प्रारंभ हुआ है। आज की रात्रि, कल की रात्रि, 2 दिन सोएंगे, परसों तो हम लोग उनको ढोल नगाड़ा बजा के जगा ही देंगे विष्णु जी महाराज।
जब भगवान व्यापक है, पूर्ण तृप्त है, तो उनको सोने की क्या जरूरत है? उनको ये जो है लस्सी और सिंघाड़े के आटा का हलवा का भोग लगाने की क्या जरूरत है? हमारे भगवान सोते हैं, जो परम पिता परमेश्वर है, जो 24 घंटा जगते हैं। हमारे भगवान माने हमारे जो जिसको हमने भगवान में, इसीलिए ठाकुर जी को कोई सिंघाड़ा का हलवा भोग लगाता है, कोई भात भोग लगाता है, कटनो एकादशी रहे, हमारे जगन्नाथ जी को महाप्रसाद भोग लगता है। वहाँ एकादशी जी को हाथ में सिक्कड़ बांध करके मंदिर के पीछे बैठा दिया गया। वहाँ एकादशी जी का प्रभाव नहीं है, वहाँ महाप्रसाद। हमारे वैष्णव संप्रदाय में बहुत बड़े आचार्य हुए वल्लभाचार्य। जगन्नाथ जी के मंदिर में गए और उन्होंने स्तुति किया और प्रसाद मांगा, और संयोगवश या भगवत इच्छा से भात ही प्रसाद में दे दिया। और उस दिन एकादशी था। अगर प्रसाद ले तो एकादशी भंग, न ले तो भगवत प्रसाद की अवहेलना। तो उन्होंने स्तुति शुरू कर दिया। गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् इत्यादि करते हुए योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरं स्वधाम्ना अन्यान् सहस्त्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते तु पुरुषाय तुभ्यं। सब करते हुए जैसे एकादशी पूरी हुई, द्वादशी लगी, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, वो खड़े खड़े रात बिता दिया कि भगवान के प्रसाद को रख करके प्रतीक्षा भी नहीं करना है। ऐसे भगवान तो कहा कि ताहि सभा उमा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र और समान। हरि व्यापक है, सब जगह है, काशी में भी है, जम्मू में भी है, ऐसा नहीं कि जम्मू में नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन मिलता कैसे है? प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ये काशी ही बोल सकती है, मैंने प्रत्यक्ष किया है। जैसे रामकृष्ण परमहंस के लिए कहते थे हमारे विवेकानंद जी, हमारे गुरुदेव ने आत्मा का साक्षात्कार